मौज़ाए करीब है, इस दिल से कहो ना घबराए। नसीब से मौज़ाए के मिसाल तुम्हें बेवजह नहीं सुनाई जाती। मौज़ाए तुम्हारे मुकद्दर में भी है, जल्द ही तुम तक मौज़े आएंगे, ज़रूर आएंगे। तुम हो ही अल्लाह को इतने प्यारे, जब अल्लाह के कुन का वक्त आता है तो अल्लाह तुम्हारे लिए मौज़ाए करता है, ऐसे मौज़ाए जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दुआ मांगते वक्त तुम्हें सब्र भी करना पड़ता है, क्योंकि हर एक दुआ को कबूल होने के लिए एक बेहतरीन वक्त होता है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए तुम सब्र और तवक्कुल से दुआ मांगो, बेशक अल्लाह हर एक की दुआ सुनता है और कबूल भी करता है। तुम सब्र तो करो, मायूस क्यों होते हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं अपनी रब की रहमतों का? वो तो एक लम्हे में नसीब बदल देता है। तुम सब्र तो करो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली खुशियों का मुंतज़िर है तुम्हारा सफ़र, और तुम मायूस होकर बैठे हो कि कुछ नहीं बदलेगा। तुम सब्र तो करो, तुम सजदे में सर झुका के उसकी रिज़ा मांगते रहो। वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, वो दे देगा तुम्हें अपने आप। तुम सब्र तो करो। इस दिल से कहो ना घबराए नसीब से, मौज़े की मिसाल तुम्हें बेवजह नहीं सुनाई जाती। मौज़ाए तुम्हारे मुकद्दर में भी है, जल्द ही तुम तक मौज़ाए आएंगे, ज़रूर आएंगे। तुम हो ही अल्लाह को इतने प्यारे। देखे, जब अल्लाह की जात पर यकीन करते हैं और सिर्फ उसी पर यकीन करते हैं और उसे ही राज़ी करने की कोशिश करते हैं, और आपका दिल टूट कर बिखर रहा होता है, फिर भी आप सिकवा ना करके उस पर यकीन करके दुआ कर रहे होते बगैर क्यों का सवाल किए, तो फिर अल्लाह आपके लिए सही वक्त पर मौज़े ज़रूर करता है। और क्यों नहीं करेगा? वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। यकीन करें, अल्लाह से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं। जब आप अल्लाह को दोस्त बनाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तुम इस उलझन में क्यों पड़ते हो कि कोई भी चीज़ आपके नसीब में है या नहीं? ये बात आपको कैसे पता कि वो आपके नसीब में नहीं है या फिर है? नसीब ना ही मैंने देखा, ना ही आपने, और ना ही किसी और ने, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ आपके नसीब में नहीं है? ये चीज़ तो आपने अपने से ही सोच लिया ना। और फिर अगर हमारे नसीब में वो चीज़ नहीं भी होती है तो अल्लाह उसको लिख देता है हमारे नसीब में। बेशक नसीब बदलता है, दुआओं से बदलता है नसीब। इसीलिए एक ही दुआ करते करते कभी थकना मत तुम, ये सोचकर कि मैं तो इतने वक्त से दुआ कर रहा हूँ। मैंने देखा है लोगों को सालों तक सब्र करते हुए, एक उम्र बिताई है उन्होंने सब्र करते करते, लेकिन फिर अल्लाह ने इतने अरसे के बाद उनकी दुआएं कबूल करी। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्होंने हर हाल में मांगा था अल्लाह से, और वो मांगते मांगते थके नहीं थे। क्यों परेशान होते हो? भूल गए क्या जिस अल्लाह ने 7 आसमानों को थामे रखा है, वो भला तुमको कैसे छोड़ देगा? जिसने खुद दुआ मांगने के लिए कुरान में बोला, जिसने खुद बोला कि मुझसे उम्मीद रखो,
मुझ पर यकीन रखो, मुझसे मांगो, वो भला तुमको अतः क्यों नहीं करेगा। हाँ, बेशक अतः करने से पहले आजमाएगा तुमको, उस चीज के काबिल बनाएगा, फिर तुमको वही अता करेगा जो तुमने अल्लाह से मांगा है। ताखीर तो बस बहाना है अल्लाह और आपकी मुलाकात का, क्योंकि अल्लाह को आपका मांगना पसंद आ चुका है। जल्दी वो दिन भी आप देखेंगे जिसके लिए आपने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह पर तवक्कुल रखकर मुसलसल दुआ करते रहे। आप जरूरी तो नहीं ताखीर मतलब इनकार हो, ज़रूरी तो नहीं आजमाइश आजाब हो, इसलिए अल्लाह पर यकीन रखो और अच्छा गुमान रखो, क्योंकि जैसा गुमान होगा वैसा ही अल्लाह तुम्हारे साथ करेगा। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी तो यकीनन हो जाएगी। यकीन और सब्र से काम लो, यकीनन बहुत जल्द मौज़े होने वाले हैं, क्योंकि दुआ की तौफीक उन्हें ही मिलती है जिनकी दुआ को कबूल होना होता है। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो जाता है, जब आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, तो फिर कोई दुआ अधूरी नहीं रह जाती। इसलिए इधर उधर लोगों के पास जाने से अच्छा है तुम अल्लाह से बात करो और ताल्लुक़ मजबूत बनाओ, क्योंकि मौज़े सिर्फ अल्लाह की जात ही कर सकती है। और तहज्जुद पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह मुसलसल पढ़ो, बहुत फ़ायदा नज़र आएंगे। और देखो, एक ही दुआ का बार बार करना इत्तेफाक नहीं है, इसलिए तुम बस दुआ मांगो और अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह पर छोड़ दो। यकीन करो सही वक्त पर तुम्हारी एक एक दुआ कबूल होगी, वो दुआ भी जो शायद तुमने सिर्फ एक बार ही मांगी थी और तुम्हें अब याद भी नहीं है, वो दुआ भी जो बस दिल में थी, जुबान तक आई भी ना थी। फिर तुम्हें क्या लगता है जो दुआ बार बार मांगी जा रही हो कबूल नहीं होगी? सारी बात अल्लाह की रजा में राजी होने पर है और उसके फैसलों पर यकीन करना है और कभी शिकवा नहीं करना है। क्यों और मैं छोड़ दूँ, बस खामोशी से सर झुका दिया करो, फिर देखना हम तो दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करते हैं। वो भी तो यकीन रखे, अल्लाह जानता है कि तुम उसके कुन के इंतजार में हो। वो जानता है कि तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो, इस उम्मीद से कि अल्लाह तुम्हारे लिए मौज़ाए कर दे। यकीन मानो अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा, वो तुम्हारे दिलों का हाल तुमसे बेहतर जानता है। अल्लाह अपने बंदे की दुआ कबूल करने से पहले उसको आजमाइश में मुब्तला कर देता है, उसका इम्तिहान लेता है। जितनी ज़्यादा आजमाइश होगी उसका इनाम भी बहुत उम्मीदा होता है, और अल्लाह आजमाइश उसी से लेता है जिसको वो चाहता है। इसलिए हिम्मत मत हारना और सब्र का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि आजमाइश के बाद का सफ़र मौज़ाओं का सफ़र होता है। क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारा रब तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता? अगर तुम्हें रास्तों में मुश्किल आ रही है, तुम मंजिल को पाने की तरफ में रुलाए जा रहे हो, सब्र का दामन पुख्ता होता जा रहा है, जुबान पर खामोशी तारी है, समझ जाए तुम्हारा रब तुम्हें अपनी रहमत में ले चुका है। इसी सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हें कुन से नवाजना है, बस उससे तवक्कुल से मांगते रहो, वो जल्द तुम्हें इसके सिलहा अता करेगा। आमीन। जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो बस तुम्हारे दिल में यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और अल्लाह ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा।
اللہ کے دیر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو لیکن اللہ کبھی کچھ نہیں بھولتا ہے، بس بہترین وقت پہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے اور کن فرماتا ہے۔ آمین۔